बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। पिछली व्लॉग के अंदर मैंने औरा के मुतालिक कुछ मालूमात अपने चैनल के ज़रिए से अपने मुखलिसीन तक पहुँचाई। आज औरा की पावर कैसे बढ़ाई जाती है और उसकी पावर को हासिल कैसे किया जाता है। लेकिन ये पावर तो हर किसी के साथ होती है, मुसलमान के साथ भी, गैर मुस्लिम के साथ। बस जो गैर मुस्लिम हैं और बिलखुसूस वो लोग जो शैतानी निज़ाम को और शैतानी तसर्रुफ़ और शैतानी ताकत को अपने साथ रखते हैं, वो औरा की पावर हासिल करने के बाद उसको नेगेटिव में इस्तेमाल भी करते हैं। और जो सालेह मुसलमान लोग हैं, दीनदार हैं और बिलखुसूस जो सलासिल के लोग हैं, वो इसको जादू के मुकाबले में खड़ा करते हैं। ठीक है, अब ये बात जहन में रखिएगा कि दुनिया में अक्सर जो ताकत की जो चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इस्तेमाल होती। उनके फ़वाइद अच्छे भी हैं, बुरे भी होते हैं। ये इंसान का अपना एक निज़ाम होता है, अपना इंसान की आप समझ लें कि सलाहियत है या उसकी तरबियत है कि वो उस चीज़ को किस सीमत पे लेके जाएगा। आप जिस तरह इसकी मिसाल आप ये ले लें कि कैमरा है। अब ये कैमरा अच्छे कामों में भी इस्तेमाल होता है, बुरे में भी होता है। फ़ोन है, वो अच्छे कामों में भी इस्तेमाल होता है, बुरे काम में भी इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से जो इंसान को अल्लाह ताला ताकत दी हुई है, ये ताकत अच्छाई और बुराई दोनों में भी इस्तेमाल होती है। ये इंसान की अपनी यानी उसकी तरबियत पे है, उसके अपनी जो पढ़ना पढ़ाना, उसका उठना बैठना, उसके निज़ाम किसके साथ है, वो वहाँ से उसकी चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि वो बंदा उसको किस चीज़ पे इस्तेमाल करता है। अब देखें, बहुत सारी दुनिया में लोग ताकत हासिल करते हैं हमजात की, मौकिलात की, जिन्नात की, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों को अपने ज़ाती काम में इस्तेमाल करते हैं। किसी की ज़ात या किसी के काम में, किसी को नुकसान में वो इस्तेमाल नहीं करते। वो सिर्फ अपने मकासद को हासिल करने के लिए जो उनके जायज़ होते हैं और जितनी अल्लाह ने उनको ताकत दी होती है उस ताकत को वो इस्तेमाल करते। लेकिन बाद लोगों को हमने देखा है कि वो छोटी चीज़ उनके पास हो या बड़ी हो, वो हर बंदे के लिए दर्द सर बन जाते, हर बंदे के लिए परेशानी का सबब बनते हैं, हर बंदे को नुकसान पहुंचाने की हर वक्त यानी उसकी पूरी रेकी में लगे रहते हैं कि इसको कब नुकसान देना है, कब इसका नुकसान होना चाहिए। तो वो उस यानी निज़ाम में हर वक्त लगे रहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि औरा हर इंसान के साथ होते हैं। ये वो ताकत और तासीर और ये वो कुव्वत है जो हर आदमी के साथ है। बस इस पे जो रियाजत और मेहनत की जाती है, ये तसव्वुफ और रूहानी लाइन के अंदर की जाती है। इसको आम फहम जो लोग हैं, या आप ये समझ लें कि जो सिर्फ जिन लोगों ने सिर्फ ज़ाहिरी उलूम हासिल किया हो, चाहे वो दुनिया का भी हो चाहे वो दीन का भी हो, तो उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती, ना वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ताल्लुक, क्योंकि ये पोशीदा चीज़ है, जिस तरह जिन है। अब बाज़ आपने देखा होगा ना, बहुत सारे उलमाए इकराम भी वो जादू जिन्नात का सरी इनकार कर रहे होते, हालांकि उसके सबूत कुरान मजीद, अहादीस हर चीज़ के अंदर मौजूद है। लेकिन वो या तो बोझ अमलियात की वजह से यह काम करते हैं, तो या आमिलीन की बाज़ ऐसी खसलतें या ऐसी उनके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो फिर कुल्ली उस चीज़ का इनकार कर देते। और बाज़ ऐसे होते हैं कि उनको इस चीज़ का खुद इल्म नहीं होता और इसकी फ़र्क नहीं होती, जिसकी वजह से वो इसका इनकार करते हैं। बहरहाल ये तो अलग एक टॉपिक है। अब ये चीज़ हासिल कैसे होती है, याद रखें
तसव्वुफ के अंदर आपने देखा होगा कि लताइफ के ऊपर मेहनत कराई जाती है, और हर सिलसिले के अंदर तकरीबन हर सलासिल के लताइफ यानी एक ही जैसे होते हैं, जिस तरह सरवर्दिया है, चिश्तिया है, कादरिया है, शाज़ली। सिर्फ नक्शबंद के जो लताइफ हैं वो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, यानी लताइफ वो पॉइंट्स जिनके अंदर से रूहानियत बेदार होती है, ठीक है, जहां से इंसान वो निज़ाम को देखता है, महसूस करता है, वो चीज़ें बयान करने की नहीं होती, उन्हीं चीज़ों के ऊपर मेहनत कराई जाती। अब जिस तरह इंग्लिश वाला इंग्लिश ग्रामर पे, अरबी वाला अरबी ग्रामर पे, उर्दू वाला उर्दू पे मेहनत करता है, उसके फ़नून को हासिल करने के लिए उसकी बुनियादी जो चीज़ें उसूल वज़ा होते हैं उन पे मेहनत करता है, तो उसको वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती। इसी तरह तसव्वुफ और अमलियात के जो माहिरीन गुजरे हैं, जो औलिया अल्लाह गुजरे हैं, उन्होंने भी कुछ क्राइटेरिया, कुछ निज़ाम मुतारफ करवाया है, उस पर उन्होंने खुद मेहनत की, रियाजत की, फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये जो निज़ाम है, यानी वो चीज़ें जो जाहिर नज़र नहीं आती, वो निज़ाम उनके सामने खोल दिया, ठीक है, जिसमें निज़ाम लाहूत है, मलकूत है, जबरूत है, ठीक है, और लाहूत है। ये सारे आलम उस वक़्त खुलते हैं जब इंसान अपने लताइफ पे मेहनत करते हैं। तो औरे की भी पावर इंसान को उस वक़्त महसूस होती है, और वो पावर उस वक़्त काम करती है जब आप उन लताइफ पे मेहनत करते हैं। मुख्तसर कर देता हूं कि जिस तरह सिलसिला सरवर्दिया के अंदर, एक सिलसिले का नाम लेता हूं, सिलसिला सरवर्दिया के अंदर नफ्स, सिर, खफी और अख्फा, अब इन लताइफ के ऊपर मेहनत कराई जाती। वैसे तो कल पे भी करवाई जाती है, रो पे भी करवाई जाती है, लेकिन औरे के ऊपर अगर इंसान चाहता है कि मैं इसके ऊपर इतनी मेहनत और मुजाहिदा करूं कि मैं कामयाबी हासिल कर सकूं, मैं अपने औरे को भी मजबूत कर सकूं और दूसरे बंदे को के औरे को भी पावर दे सकूं, तो वो इन लताइफ पे मेहनत करेगा। अच्छा, ये जो मेहनत है ये आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सिलसिले के अंदर दाखिल होना पड़ेगा, चाहे वो सिलसिला सरवर्दिया हो, चिश्तिया हो, कादरिया हो। मैंने कहा ना, ये लताइफ एक ही है, ठीक है, सिर्फ जाके नक्शबंद के अंदर पॉइंट्स मुख्तलिफ हो जाते, ठीक है, वो सारी चीजें अक्सर सीने के अंदर हैं और बाकियों की या अलिफ नमा है। अब नाफ से 2 अंगल नीचे यह नफ्स है, लतीफ़ा नफ्स इसको कहते हैं, ये लताइफ में से। फिर इसी तरह ये जो हमारा सीना है, इसके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में यह सिर है, ठीक है, इसी तरह ये खफी और ये अख्फा है। अब इन लताइफ के ऊपर फैजान मुख्तलिफ अंबिया इकराम का इंसान के वजूद के ऊपर गिरता रहता है। जो लोग तसव्वुफ जानते हैं या जिन लोगों ने इस फील्ड के अंदर मेहनत की होती है, क्योंकि ये चीजें बताने की या राज, ऐसे राज होते हैं जो हर खास और आम के आगे इंसान जिक्र नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ ये खास लोगों का ही होता है जिनके सामने बंदा जिक्र करता है। मैं मुख्तसर बताता हूं, तो ये बेसिक अलिफ होता है, अलिफ जिस तरह के अलिफ लिखते हैं ना, तो ये बेसिक अलिफ है, और इसी अलिफ के ऊपर यानी इसी अलिफ के पीछे सारी कायनात छुपी हुई। अब देखें, अल्लाह मियां का जो नाम है, सबसे पहला जो लफ्ज है वो अलिफ है। अब इस अलिफ के अंदर सारी कायनात है, और जितने भी बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं और जो सही सलासिल को असबाब के साथ चलाते हैं, यानी एक होता है बैत बरकत वाली और एक होता है बैत करके आप उस चीज को फिर बाकायदा उस सिलसिले को तय करते हैं, हासिल करते हैं। तो उन चीजों को हासिल करने के लिए सबसे पहले जो मेहनत करवाई जाती है वो अलिफ पे करवाई जाती है। अब ये अलिफ यही वाला अलिफ है, यानी लतीफा नफ्स, नाफ से 2 अंगल नीचे से शुरू होगा, फिर ये सिर पे आएगा, फिर खफी पे, और फिर अख्फा से जाके ये निकल जाता है। तो इसकी बेसिक प्रैक्टिस करवाई जाती है और इन्हीं लताइफ के ऊपर मेहनत करवाई जाती है। और जब ये लताइफ बेदार होना शुरू हो जाते हैं या ये एक्टिव हो जाते हैं और इनका जो नूर है
और इसके अंदर जो अल्लाह ने ताकत पोशीदा रखी है, जब ये जाहिर होती है, ये फटना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इंसान को बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। और जैसे जैसे वो गुजरता है, वो अपने मुर्शिद उस्ताद को बताता है, फिर उसको वो पावर हासिल हो जाती है। और फिर यही पावर औरे की पावर के साथ जब मैच करती है, तो फिर इंसान सिर्फ तवज्जो करता है, तो इंसान को पता चल जाता है कि मेरा औरा कितना पावरफुल है और मेरे औरे की जो शुआएं हैं वो किस तरफ जा रही हैं और इसका कलर कौन सा है। ठीक है, अब देखें, सिर्फ एक इंसान इस पे मेहनत करता है और उसके बाद आंखें बंद करता है और सिर्फ इस सिंपल हालत में यानी में बैठता है, यानी चौकड़ी मार के आप बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ अपने ये दोनों रानों पे रख के आंखें बंद करें और अपनी बिल्कुल इस तरह इसको सीधा रखें, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखने और मुराकबे में बैठ। थोड़ी देर इंसान जब तवज्जो करता है किसी भी लतीफे पे, मेहनत के बाद, ये मैं पहले तो इंसान एक ही लतीफे पे मेहनत करता है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे, फिर चौथे पे। अब इन सब पे जब मेहनत हो जाती है, कुछ अरसा गुजरने के बाद, फिर जब मुराकबे में बैठता है और थोड़ी देर तवज्जो करता है, तो वो अनवारात इंसान महसूस करता है। फिर इस पावर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह भी तरीकाकार नक्श बता दूंगा कि इस पावर को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल से आपके अंदर या उस काम के अंदर कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, पहली चीज है कि इसको हासिल कैसे किया जाता है। तो हासिल करने के लिए आपको लताइफ पे मेहनत करनी पड़ती और इन लताइफ को, यानी ये जो लतीफा है, लतीफा कहते हैं बेसिक बारीक बीनी, यानी जिस्म के अंदर कोई भी मर्ज है और वो किसी टेस्ट, किसी एक्सरे में, किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, जब तो फिर उसके बाद डॉक्टर जो आखिरी टेस्ट करवाते हैं वो होता है, अगर दिमाग का है तो उसको कहते हैं सीटी स्कैन, और अगर वजूद के बाकी हिस्से का है तो उसको कहते हैं एमआरआई। ठीक है, अब ये जो एमआरआई होता है, एमआरआई ये आपके वजूद के अंदर का जो निजाम होता है उस चीज को भी, यानी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि उस चीज को जाहिर कर देती है कि जिस्म के फलाने जोड़, फलाने हिस्से या मोरे के फलानी जगह के अंदर ये फॉल्ट है। अब उसके ऊपर फिर वो उसको देखने के बाद जब एमआरआई की रिपोर्ट सामने आ जाती है तो उसको देखने के बाद फिर वो फैसला करता है कि इसकी अब बीमारी तशखीस तो होगी, अब इसका इलाज क्या। तो बेईन ही यही लताइफ भी आप ये समझ लें कि ये वही मशीन है, ये वही पॉइंट्स और वही कैमरे हैं जिनके ऊपर औलिया अल्लाह मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बाद अल्लाह ताला वो निजाम इंसान के ऊपर खोल देते हैं, जिस निजाम को खोलने के बाद इंसान सही मानों में अपनी रब की पहचान हासिल करता है। इसके ऊपर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला की रवायत भी है कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उलूम अता किए। सहाबा से मुखातिब होके पढ़, यानी जब सहाबा को वो दर्स दे रहे हैं तो कहते हैं कि मुझे 2 उलूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, एक ज़ाहिरी उलूम और एक बातनी उलूम। ज़ाहिरी उलूम इस दौर में जिस तरह मदरसे वाला निज़ाम है, बंदा ओला से सादसा तक पढ़ता है, यानी दोरा हदीस तक जाता है, फिर दोरा हदीस के बाद फिर मुफ्तियों का कोर्स करता है, तो ये ज़ाहिरी उलूम है। ठीक है, और बातनी उलूम कौन से हैं कि ये वही सलासिल है। ठीक है, फिर वही उन्हीं सलासिल के अंदर मेहनत की है। अब उस सलासिल के अंदर मेहनत देख लें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, इतने बड़े इमाम होने के बाद भी उन्होंने अपना वक्त जाके इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पास गुजारा और उन्होंने कहा भी है कि अगर मैं इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर वक्त न गुजारता तो मैं हलाक हो जाता। तो अब ये बातनी उलूम है, क्योंकि ये बातनी उलूम ज़ाहिरी उलूम से ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये चीज ज्यादा इंसान को हाँ, बस इतना है कि आपका जो बातनी उलूम है वो ज़ाहिरी जो उलूम है, जो शरीयत के अहकाम है, कुरान, सुन्नत और अहादीस, इनके साथ उसकी 100% यानी 100% मैच करते हो। अगर वो उनके खिलाफ कोई भी चीज जाती हो, यानी शरीयत से कोई भी चीज टकराती हो, चाहे वो हदीस से, आइम्मा से, सहाबा से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका से कोई भी चीज टकराएगी तो उसको
हम रद्द करेंगे, ये शैतानी तसर्रुफ उसको कहेंगे। लेकिन जो चीज शरीयत से टकराती नहीं है, शरीयत के साथ मैच करती है, तो वो ही चीज शरीयत भी है, ठीक है, तो वो शरीयत के खिलाफ नहीं है। तो ये इसको हासिल करने के लिए यही लताइफ होती है, और इन्हीं लताइफ पे मेहनत करने के बाद फिर आपका ये औरा पावरफुल होता है। और फिर इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको जादू की जिन्नात के तौर में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इससे काम भी लिए जाते हैं, ठीक है। और फिर इस औरे का, जी मैंने रात को भी कहा था कि जब इंसान अपना औरा मजबूत कर लेता है तो ये इंसान दूसरे इंसान से मुतासर नहीं होता। जिस आदमी का औरा पावरफुल होता है ये दूसरे से कभी मुतासर नहीं होता, ठीक है। दूसरा आपको वही मुतासर कर सकता है जिसका औरा मजबूत होगा, और जो आदमी एक से दूसरे की तरफ मुंतकिल हो जाता है तो इसका औरा कमजोर होता है। ये हम अवामुन्नास की बात कर रहे हैं। बाकी बाज बुजुर्ग जो एक दूसरे से मुतासर होते हैं वो औरे से नहीं होते, वो दलील से होते हैं, ठीक है। मसलन एक पीर दूसरे पीर को दलील से कायल करेगा, एक आलिम दूसरे आलिम को दलील से कायल करेगा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक आदमी आता है, वो मजमे को 5 मिनट में अपना गर्विदा बना के चला जाता है। तो ये बेसिक इसका चाकरा। अब चाकरा क्या है, हम लताइफ, इन पॉइंट्स को लताइफ का नाम देते हैं, और जो दूसरी लोग हैं गैर मुस्लिम हो गए या जादूगर, वो इसको चाकरा कहते हैं, वो चाकरे को इस्तेमाल करते हैं। फिर यही चाकरा एक चीज के ऊपर बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर मेहनत की जाती है। और अच्छा, उनकी मेहनत के जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है और हमारा मुख्तलिफ है। हम इन लताइफ के ऊपर जिक्र करते हैं, इन लताइफ के ऊपर अल्लाह अल्लाह, इसमें ज़ात, नफी, इसबात, और इन चीजों के ऊपर मेहनत करते हैं। यानी ये जिक्र इन लताइफ पे करते हैं, सलासिल के जिक्र करते हैं, उससे ये चीजें बेदार हो जाती हैं, इसकी पावर बेदार हो जाती है। और फिर उस पावर को इस्तेमाल कैसे करना है, और वो पावर के अंदर शैतानी तसर्रुफ तो नहीं है, ये सारा कुछ हमें शेख की तरफ से मिलता है। और जो दीगर लोग हैं वो इसको चाकरा समझते हैं, वो इसको मंतर इन्हीं चीजों के ऊपर पढ़ के इसकी कुव्वत को बेदार करते हैं, ठीक है, इसी चाकरे को बेदार करते हैं, और फिर वो इससे मुख्तलिफ तजर्बे करके तो इस चीज को हासिल करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले किसी माहिर की निगरानी में, फिर माहिर भी किसी सिलसिले के साथ मुंसलिक हो, और सिलसिला भी उसके पास सनद भी हो, यानी उसके पास खिलाफत भी हो, और जिससे खिलाफत हासिल की है उस बंदे की भी निस्बत मुकम्मल हो। बाज आदमियों के पास खिलाफत सिर्फ जबानी तौर पे होती है, तहरीरी नहीं होती। एक और दूसरा, तहरीरी भी होती है लेकिन उसने जाती तौर पे बरकत के लिए खिलाफत मिली होती है, उसने मुजाहिदा और रियाजत नहीं की होती, जिससे बाज इंसान इन चीजों पे खुद ब खुद मेहनत करते हैं, तो फिर वो कुछ अरसे के बाद नफ्सियाती बनना शुरू हो जाती है। उनको वो चीजें कुछ जब नजर आना शुरू हो जाती हैं तो वो बहुत सारी यानी खराफात और बहुत सारी ऐसी चीजों में चले जाते हैं जिससे 100% इंसान गुमराही की तरफ निकल जाता है। तो जब इंसान किसी रहबर और किसी अल्लाह वाले की सही अकीदा और सही सलासिल के बंदे के हाथ चढ़ता है तो वो इन चीजों को सिखा भी उसको देता है और उसकी ये मनाजिल तय भी हो जाती हैं। बाकी इंसान के नसीब होते हैं। बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की ताकत देकर भी बहुत सारे मकाम पे इंसान को बस बेबस भी कर देते हैं, रोक भी देते हैं। वह इंसान का वक्त भी होता है ताकि वक्त पूरा हो जाए। दूसरा, अल्लाह ताला का अमर हर चीज के ऊपर गालिब रहता है और वह हर वक्त गालिब रहता है, वो कुछ देर के लिए नहीं होता। तो इसलिए हमें इन चीजों के ऊपर, इन लताइफ पे मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारा ये चाकरा, हमारा ये औरा मजबूत हो जाए और ये पावरफुल हो जाए। फिर जब ये पावरफुल हो जाता है तो फिर इंसान खुद इसकी हिस्स महसूस करता है उसमें, क्योंकि इंसान के पास जब ताकत आती है तो इंसान को पता चल जाता है कि मैं कितना रूहानी तौर पे भी, जिस तरह बदन इंसान का ताकतवर होता है, वर्जिश वगैरह करके इंसान जिम करता है तो इंसान को पता चल जाता है कि मैं कितना वजन उठा सकता हूँ, कितनी, क्योंकि किसी भी काम में आप जब बार बार उस काम की प्रैक्टिस करते हैं तो वो ताकत आपको हासिल हो जाती है जाहिरी तौर पे। तो बातनी भी यही है कि जब आप किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ के, किसी सिलसिले की निगरानी में बैठ के आप जब बार बार एक काम को कर रहे होते हैं तो वो रूहानी पावर भी अल्लाह ताला आपको अता कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में ये चीजें सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।